नमस्कार, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल बिहार की खबर में। आज हम बात करने वाले हैं बिहार की सबसे बड़ी खबर की। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिए प्लीज, क्योंकि बिहार की सबसे बड़ी खबरें सबसे पहले आपके पास। राहुल गांधी से सवाल पूछा गया कि तेजस्वी को सीएम बनाएंगे, तभी जवाब मिला कि वोट चोरी रोकना जरूरी है, धन्यवाद। पूरी जानकारी के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। बिहार में तो वोटर अधिकार यात्रा कर राहुल गांधी ने तेजस्वी यादव को महागठबंधन की ओर से सीएम पद का दावेदार मानने से इनकार कर दिया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो राहुल गांधी के बगल में तेजस्वी यादव बैठे थे। जब ये सवाल पूछा गया कि क्या तेजस्वी यादव को महागठबंधन की ओर से सीएम पद पर दावेदार बनाया जाएगा या फिर नहीं, राहुल गांधी का जवाब तेजस्वी समेत उनकी पार्टी के तमाम नेताओं को पूरी तरह से हैरान करने वाला था। वोटर अधिकार यात्रा पर निकले राहुल गांधी ने सुबह पूर्णिया में प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। बगल में तेजस्वी यादव सहित महागठबंधन की दूसरी पार्टियों के दीपंकर भट्टाचार्य, मुकेश सहनी और दूसरे नेता भी बैठे थे। पत्रकारों ने जब सवाल पूछा तो राहुल गांधी का जवाब तो सबको एकदम चौंका देने वाला था। दरअसल मीडिया ने राहुल गांधी से सवाल पूछा कि तेजस्वी यादव ये कह चुके हैं कि अगर देश में विपक्षी गठबंधन की सरकार बनती है तो राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे, लेकिन बिहार में आपकी पार्टी ये स्पष्ट नहीं कर पाई है कि महागठबंधन की ओर से तेजस्वी यादव ही सीएम पद के दावेदार होंगे। इस सवाल पर राहुल गांधी का जवाब देखिए। बिहार में तो बहुत ही अच्छे तरीके से एक पार्टनरशिप बनी है। सभी पार्टियां तो आपस में जुड़कर काम कर रही है, कोई टेंशन नहीं है, एक दूसरे को सम्मान भी दिए जा रहे हैं। सब तो एक साथ जुड़कर काम करे तो मजा भी आ रहा है। राहुल गांधी का दूसरा जवाब, हमें तो वोट चोरी रोकना है। राहुल गांधी ने आगे कहा है कि हम विचारधारा के तौर पर साथ है, हम तो राजनीतिक तौर पर साथ है, तो बहुत अच्छा रिजल्ट भी आएगा ही, लेकिन वोट चोरी तो रोकना ही है। इसके बाद राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म करके निकल गए। वहीं पर बिहार से सबसे बड़ी अपडेट सामने आ रही है। लालू के करीबी ने हिंदुओं को पराया है सेकुलरिज्म का पाठ। विवादित बयान से गरमाई है बिहार की सियासत। पूरी जानकारी के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। बिहार में तो आगामी विधानसभा चुनाव और वर्तमान में वोटर लिस्ट पुनरीक्षण को लेकर राजनीतिक बयानबाजी तो जोरों पर है। इसी कड़ी में दरभंगा में आयोजित एक समीक्षा बैठक के दौरान राष्ट्रीय जनता दल के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री अब्दुल बारी ने तो एक विवादित बयान देकर सियासी हलचलों में हलचल मचा दी है। दरअसल दरभंगा में वोटर अधिकार यात्रा की समीक्षा बैठक को संबोधित करते हुए पूर्व मंत्री और आरजेडी के कदावर नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी ने हिंदू धर्म के लोगों को सेकुलरिज्म का पाठ पढ़ा दिया है। उन्होंने कहा है कि हिंदू भाइयों को ज्यादा समझाने की जरूरत है कि सेकुलरिज्म क्या है, सोशलिज्म क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन क्या है और हमारे पुरखों का इतिहास क्या है। सिद्दीकी ने तो उदाहरण देकर समझाया कि जो हमारी मुसीबत में काम आते हैं और जो काम आया वही तो हमारा सच्चा दोस्त है। वर्तमान राजनीतिक हालत पर उन्होंने कहा है कि बड़े दुश्मन को हराने के लिए छोटे दुश्मन से तो दोस्ती करनी ही पड़ती है। उन्होंने बीजेपी को थेतर पार्टी बताते हुए कहा है कि बीजेपी को देश से माफी मांगकर सत्ता छोड़ देना चाहिए। बिहार में तो शिक्षा व्यवस्था पूरी तरीके से बदलने वाली है। सरकारी स्कूल के विद्यार्थी तो जेडब्ल्यू और नीट की तैयारी करेंगे। जानिए क्या है सरकार का पूरा प्लान। बिहार के सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के लिए खुशखबरी आ रही है। अब तो यहाँ के बच्चों को इंजीनियर, डॉक्टर बनने की तैयारी के लिए प्राइवेट संस्था पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। इसके लिए तो उन्हें सरकारी स्कूल में ही सभी तरह की सुविधा प्रदान की जाएंगी। तो आइए जानते हैं कि इसको लेकर ताजा अपडेट क्या है। दरअसल सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले छात्रों के लिए अब तो IIT और नीट जैसी परीक्षाओं की तैयारी करना तो आसान हो गया है। स्कूलों की लाइब्रेरी में प्रतियोगी परीक्षा की पुस्तकें उपलब्ध कराई गई है। साथ ही इलेक्ट्रॉनिक लाइब्रेरी में मॉक टेस्ट की सुविधा भी शुरू कर दी गई है, जिससे कि छात्र अपनी तैयारियों का आकलन तक कर सकेंगे। ऐसा कहा जा रहा है कि सरकार के इस प्रयास से गरीब बच्चों को काफी मदद मिलने वाली है। सरकार ने +2 स्कूलों को कई पुस्तकें उपलब्ध करा दी है। दूसरी ओर +2 स्कूलों में स्थापित लाइब्रेरी में नीट और IIT जैसी परीक्षा स्तर का भी मॉक टेस्ट शुरू कर दिया गया है। IIT के मॉक टेस्ट से राष्ट्रीय स्तर की इन बड़ी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों को खुद का आकलन करने का मौका मिलेगा। इसका उद्देश्य तो मेडिकल और इंजीनियरिंग की पढ़ाई में विद्यार्थियों की रुचि बढ़ाना है। आपको बताते चले कि गरीब बच्चे महंगी पुस्तकें नहीं खरीद पाते हैं। सरकार के इस प्रयास से विद्यार्थी आसानी से परीक्षा की तैयारी कर पाएंगे। विद्यार्थी लाइब्रेरी में बैठकर प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करेंगे। वही मेडिकल एवं इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने की इच्छा रखने वाले विद्यार्थियों का रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है। इसके बाद तो स्कूल की लाइब्रेरी के कंप्यूटर कक्ष में मॉक टेस्ट की परीक्षा ली जाएगी। इससे विद्यार्थियों की मेधा का आकलन तक हो सकेगा। वहीं पर वार पलटवार को लेकर बड़ी अपडेट सामने आ रही है। खुले मन से तेजस्वी यादव ने चिराग पासवान को दे दी ऐसी सलाह, सुनकर गदगद हो जाएंगे लोजपा चीफ। पूरी जानकारी के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। बिहार की सियासत में लंबे समय से लोजपा के चीफ और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान की शादी को लेकर सवाल उठ रहे हैं। बिहार की जनता के मन में ये सवाल है कि आखिर वो शादी कब करेंगे। अररिया में महागठबंधन की वोटर अधिकार यात्रा के दौरान खुले मन से तेजस्वी यादव ने चिराग पासवान को शादी करने की सलाह दे दी है। दरअसल बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव से पहले सियासी हलचलें तेज हो गई है। कांग्रेस के साथ
महागठबंधन में शामिल कई दलों के नेता ने इन कुछ दिनों में राज्य भर में वोटर अधिकार यात्रा निकाल रहे हैं। इसी कड़ी में राहुल गांधी, तेजस्वी यादव और मुकेश सहनी समेत महागठबंधन के प्रमुख नेता तो अररिया में मौजूद थे। अररिया में आयोजित एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान तो इन नेताओं ने चुनाव आयोग को जमकर घेरा। इसी दौरान एक पत्रकार ने राहुल गांधी और तेजस्वी यादव से सवाल किया कि एलजेपी प्रमुख और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान का कहना है कि तेजस्वी यादव तब कांग्रेस के बीच लघु बन चुके हैं। इस पर तो राहुल गांधी ने मुस्कुराते हुए माइक तो तेजस्वी यादव को थमा दिया। तेजस्वी ने जवाब देते हुए कहा कि भाई वो किसके हनुमान है ये तो सबको पता ही है, हम तो उस पर ज्यादा कुछ नहीं कहेंगे, हम तो जनता के हनुमान है, जबकि वो एक व्यक्ति विशेष के हनुमान हो चुके हैं। जैसे ही तेजस्वी यादव ने माइक राहुल गांधी को वापस दिया तो राहुल भी मुस्कुराते हुए बोले कि ये सलाह तो मेरे लिए भी लागू होती है। इस पर वहाँ मौजूद अन्य नेता भी हंसी में शामिल हो गए, जिससे कि माहौल तो हल्का फुल्का हो गया।